एडक्टर हाइटिस का है ये। हम्म अंदर एडक्टर हाइटिस हो गया। चलो, patient suffers from injury to extension of leg which is the first muscle limit। अच्छा ये तो ये क्या बस, तो ये भी तो आंसर नहीं ना किया था, हम पीछे ही फंसे हुए थे। एक्सटेंशन ऑफ लेग कंपार्टमेंट लेग है, ठीक है, तो लाभ कौन सी आ गई? ठीक है, में फ्रंटल है, मिडल अगर एडक्ट होता तो ऑब्ट्यूरेटर, और फ्लेक्शन होता तो शियाटिक, ठीक है। और लेग लिखा हुआ है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट लेग के पास क्या टीबियल आती है, और एंटीरियर में पेरोनी सुपरफिशियल के उसमें से, तो लेग अगर आप कॉमन पेरोनी उन्होंने फिल कर, या हो सकता है लिखा हो। चलो, फिर इंजरी लोअर प्लेक्सस विद मोस्ट likely paralyzed। हाँ जी, लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस। सी ऑप्शन सी। वॉइस में अनर मसल, आवाज खराब है मेरी डॉक्टर सामा? अनर अब ठीक हुई है। नर्व सप्लाई करती है ना। ओके, चलो, लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ लिबर मेजोरा इनटू सुपरफिशियल। मैम 76 जो है वो सही है, क्या? जो 76 है वो सही है। मैं वही कह रही हूँ कि थाई होता तो हम इसको फेमरल करेंगे, लेकिन अब नहीं है, कॉमन पेरोनियल है नहीं लेग के लिए, तो फिर इसलिए फेमरल कर दिया उसने। चलो, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट इज लाइकली टू स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। प्रोस्टेट इंटरनल। एक्सटेंशन ऑफ द लेग भला क्यों कह रहा है? नी ज्वाइंट पे मूवमेंट नहीं हो रही। नी एक्सप्लेन। ज्वाइंट की मूवमेंट को, नी ज्वाइंट पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो रेक्टस फेमरस नहीं करवा रहा, तो इस वजह से जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट में फेमरल नर्व आती है। समझ आई? हाँ, फ्लेक्शन एट थाई, एक्सटेंशन एट नी, रेक्टस फेमरस जो कि इसलिए, ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर साहब इनडायरेक्ट उसके रिलेशन ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मुझे आया था वहां पे। तो गलत करके आए थे। नहीं, मैंने ये फेमरल ही लगाई थी। अच्छा अच्छा, शोल्डर सेपरेशन दैट इन्वॉल्व lateral एंड ऑफ क्लेविकल। अच्छा ये हो गया, अब देखो वो कार्सिनोमा लोअर प्रोस्टेट। प्लेक्सिस, लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस वाला मैम 77 वाला, सफरिंग इन द इंजरी टू द लोअर ब्रेकियल प्लेक्सिस विच ऑफ द मसल इज अल्नर मोस्ट नर्व लाइकली टू डैमेज हो पैरालाइज। गया और इन दो ठीक मसल है। को अल्नर नर्व सप्लाई करती है। lymphatic drainage of labia majora is into। सुपरफिशियल। अब ये देखो आगे, कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट इज लाइकली टू स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक्स इनटू। अब एक्सटर्नल इंटरनल भी दिया, इंटरनल भी दिया, तो फिर ठीक है। वैसे वो कहते हैं मेनली आएगा, तो आपने ये डालना है। भाई मेरे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस को मीडियल नर्व करती है। तो लोअर ब्रेकियल प्लेक्सस में आपके पास भाई सी ए टी वन में मीडियल का पार्ट भी आ रहा है, अल्नर का भी। वैसे फ्लेक्सर का बाकी कोई वो बन नहीं सकता था। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गिस नहीं बनता, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस वो रेडियल नर्व गई। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलस एक्सटेंसर डिस्टोनम, इसको भी वो रेडियल नर्व जा रही है। ऑपनन पॉलिसोस और प्रोनेटर टीव्स को मीडियल नर्व दे, एक ही ऑप्शन था ये वाला। ये वैसे जो है ना मैम, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस उसमें भी मीडियल पार्ट और लेटरल पार्ट वाला सीन है। हाँ जी, अल्नर और मीडियन, बिल्कुल ये वाला कि लैटरल बाय मीडियन और अल्नर इज बाय। फोर, ठीक है, वही 4 MU वाला ही। और फ्लेक्सर कार्पाई का क्या था? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस, ये मीडियन नर्व करती है इसको, मीडियन नर्व। और डॉक्टर सामा वो जो दूसरा मसल का जिससे मीडियन अल्नर दोनों था, वो कौन सा था? सुपरफिशियल डी जो पार्ट। यही फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इसका सुपरफिशियल मीडियल साइड और लेटरल साइड। एक और मसल का था ना जिसका सुपरफिशियल और डीप पार्ट था। वो फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस है, वो लो ऑफ मसल्स में होता है अंदर आगे जाके, हाँ, जिसमें जो है
वो डीप पार्ट को जो है वो अल्नर नर्व करती है और सुपरफिशियल पार्ट को जो है वो मीडियन नर्व करती है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये इंटरनल इज ग्रेटर देन इंटरनल प्लस एक्सटर्नल और इंटरनल सैक्रल शोल्डर सेपरेशन इन्वॉल्व lateral end of clavicle sliding onto the superior aspect of acromion। कोरेको एक्रोमियम। हाँ जी। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये हो गया ना कोरेक्टो क्लेविकुलर डॉक्टर काशिफ। अच्छा, हम्म, इसके दो हैं, एक है कि अपर लिम्ब का टू एक्सियल स्केलेटन को किस तरह करता है ये बताओ अभी। मैम वो कोरेको ये क्लेविकुलर कोस्टो पे जो है ना वो करता है, जबकि डैमेज होता है ना कोरेको एक्रोमियल ही डैमेज होता है। ये हाँ। मैंने लिखे थे, निकाले थे, मुझे याद है। ट्रांसमिट जो वेट करता है ना क्लेविकल एक्सियल स्केलेटन पे, वो कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट है। ये ऊपर वाला जो इसने लिखा है ना क्लोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट, ये है एक्सियल स्केलेटन में जो जाता है। मतलब ये है कि ये क्लेविकल के साथ और जो है ना कोस्टल उसके साथ लगा हुआ है, ये ट्रांसमिट कर रहा है वेट को। ठीक है, क्योंकि क्लेविकल ही ट्रांसमिट करती है एक्सियल स्केलेटन में हमें वेट को। हम्म। आगे आगे जो है वो ये इंजरी जो कोरेको होती है ना जिस एक्रोमियल नहीं होगा? कौन सा। अच्छा, आगे बताओ डॉक्टर साहब, पहले कंप्लीट करो फिर मैं बताती हूँ, बताओ आगे। अच्छा ठीक है, ये स्लाइडिंग वाला जो है ना मैम, ये जो प्रिवेंट करता है लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल स्लाइडिंग ऑन द superior aspect ऑफ द acromion। तो उसमें यही ये वाला ठीक है, रिसीविंग कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट। और वो वाला जो कि डी एसीजे ज्वाइंट की डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है, एसीजे ज्वाइंट की डिसलोकेशन को प्रिवेंट करता है, उसमें आता है कोरेको क्लेविकल ज्वाइंट, करेक्ट। कोरेको अक्रोमिकल लिगामेंट। अच्छा, ये कौन सा जॉइंट कह रहे हो? एसीजे ज्वाइंट अक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट की डिसलोकेशन को जो प्रिवेंट करता है ना, वो कोरेको अक्रोमियल लिगामेंट है, कोराकोइड से अक्रोमियम के पास। डॉक्टर क्या नाम है अपना, डॉक्टर काशिफ। इनको ऐसे ही याद करो, ये तो डबल ए के पॉइंट्स हैं। आफ्टर इंजरी टू नर्व द थंब इज laterally rotated and adducted। तो ये किसका है भाई? हैंड लुक्स फ्लैटेंड एप लाइक। ये मीडियन नर्व आ गई ना, एंटीरियर टोशस नर्व आ गई, डी ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व, ठीक है, मीडियन नर्व की वजह से। डायडक्टर लॉन्गेस्ट मसल। अब आया, ये डक, लेकिन वो फिर भी नहीं आया। ऑब्टयूरेटर की इंटीरियर डिवीजन को चाहिए। ये अडक्टर लॉन्गस की बात कर रहा है, ठीक है, नीचे टांग वाला। तो मसल वही वो तो इंटीरियर, डिवीजन को चाहिए। हाँ जी, तो इंटीरियर डिवीजन ही आनी चाहिए। तो posterior किसको थी? पोस्टीरियर वाली वो जो मैम आपने बताया था वो ऑपरेटर्स एक्सटर्नल्स को जाती है। ठीक है। और ऑब्टयूरेटर इंटरनस को कौन सी थी? वो तो सैक्रल प्लेक्सिस में से आती हैं, वो उधर से एंटीरियर डिवीजन जो भी वो किसका कौन सा था? पेरिफॉर्मस होता है साथ। इसके बाद है इन द फुट, इन द फुट इफ द परमानेंटली टॉर्सिफाइड ऑन द बटन। एक होता है वैसे पैड वाला, टिबियल नर्व गई, इसकी टिबियल नर्व गई। परमानेंट के साथ टीबीएल आएगी। ठीक है। द इंटीरियर थिमोइडल साइनस ड्रेन इनटू इंफीरियर मेटस ऑफ द नोज। इंफीरियर मीटर्स। ये डॉक्टर शिराज शिराज कह रहे हैं। नहीं, मैंने कहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब जी। लेकर इंफीरियर मीटर वो से कौन कर रहा है? लेक्रिमल डक। हाँ, लेक्रिमल डक्ट। ठीक है। मिएटस और कॉनकाई देख लेते हैं, और ड्रेनेज मिएटस ये अब कॉनकाई ये नीचे वाला है ना, इंफीरियर मीटस ऑफ द नोज। ड्रेनेज। हम्म, इसकी बड़ी अच्छी पिक्चर दी होती थी। मैम आज कितने करने हैं एमसीक्यू? मुकम्मल कर लो आगे। काफी लंबी लंबी चीजें हैं, वो फिर नहीं होंगी आप लोगों की ना। ठीक है बच्चों। मैम अभी तो काफी पढ़े हैं मेरा ख्याल है। डॉक्टर सामा, पता है के बाद जॉब आप लोग कर ही रहे हो, तो यही कर लो, यही कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ना रूटीन नहीं हो रही ना आप लोगों के साथ उस तरह। ये देखो, है हम्म।
गलत पिक्चर आ गई, ठहरो जरा, एक बड़ी अच्छी पिक्चर मिली है मुझे। सुपीरियर वाला जो है वो सिर्फ मेटस में पोस्टीरियर में डल जा रहा है, बाकी सारे जो है मिडल मेटस में जा रहे हैं। सफिनॉइड वाला सफिनॉइड ये देखिए, superior meatus ethmoidal, मिडल meatus frontal sinus, maxillary और ethmoidal का इंटीरियर और मिडल, जबकि पोस्टीरियर पार्ट सुपीरियर में जा रहा है। तो मेजरली इन मिडल meatus, इंफीरियर में nasolacrimal duct, ठीक है, और ethmoidal recess में sphenoid sinus। और ये आप एक्सरे जब कराते हैं ना, वो मुंह खोल के, मुझे नाम भूल गया उसका, क्या कहते होते थे उसको, इसको तो हम माउथ ओपन करके कराते हैं एक्सरे, ईएनटी वाले, वो क्या नाम होता था उस एक्सरे का? एक्सरे वो पैरानेजल साइनसिस पीएनएस, हाँ पीएनएस ही कहते होंगे। हाँ, तो उसमें आप स्फीनोइथमोइडल साइनसेस, मतलब ये स्फीनोइड साइनस देखते हो। डॉक्टर समा हाउस जॉब किस किस में है, सर्जरी और वो तो मुझे पता है, बाकी ये लाइट। मैम पीड्स मेडिसिन और ऑर्थो में। ओए हाय, और तो अच्छा चलो, नेजल लेक्रिमल ड्रेन्स इनटू वही आ inferior गया चलो, इंफीरियर। नर्व माइट बी इंजर्ड विद टाइम द इंफीरियर थायराइड के साथ कौन सी होगी, दैट इज रीजन, और उससे इसके बाद आपके पास acute pericarditis है, मूवमेंट है, the heart were compromised by excess of fluid in pericardial cavity, cause of infection was unknown, decided to perform pericardial synthesis, specimen fluid was kept for bacteriological examination, pericardial synthesis best performed by passing needle through fifth, fourth, sixth, second intercostal subcostal pericardial synthesis। सब कोस्टर एंगल। ऐसे वो भी करती है, पूरा फिफ्थ इंटरकॉस्टल है, सुपीरियर एंगल है, 40। पैरावर्टिबल बॉर्डर तो हो नहीं सकता। हम्म, राइट स्टर्नल एंगल तो कभी भी नहीं होगा, ये भी खत्म। एक तो फोर्थ इंटरकोस्टल patient and doctor emergency department after accident with suspected cardiac injury, surgeon's hand feel a structure posterior surface of the heart, तो कौन सा होगा posterior surface of the heart? ये वो भी ऑप्शन जो पढ़ा था कॉर्नरी सेल साइनस सर्कस। चलो, राइट एट्रियम की बात कर रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन आइलिक बोन, ठीक है, तो ये भी क्या है, दैट इज ऑस्टियो। अच्छा अभी ये देखो, कॉन्ड्रोमा, ये पीछे हमने कहाँ की है, उसमें तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा था जी। एमसीक्यू याद है किसको, कौन सा किया? जब आप लोगों ने मुझे कहा था कि वो दिखाएं हमें, 147 से ऑनवर्ड हमने स्टार्ट किए थे ना, पीछे जाएं और पीछे जाएं और पीछे। हाँ, और बताना कहाँ जाएगा। ये आ गया, ये देखें, ये किधर? नीचे जो पिक्चर लगी हुई थी यहीं पे कहीं होना चाहिए। फिर पीछे जाएं मैम, नहीं यहाँ पे नहीं है। नहीं, इधर से मैंने शुरू किया था ना। ये रहा कॉन्सेप्ट। कॉन्ड्रोमा उसने किया, लेकिन इन्वॉल्विंग हाईली क्रश सराउंडिंग टीचिंग ऑफ जो सर्कल स्टेट पर क्या आता है, अगर हाथी टिश्यू यूज करते तो भी ये आइलिक बोन की कैल्सिफिकेशन का कह रहा है, वो कह रहा है आइलिक बोन में
टिश्यू में क्या है, ठीक है? तो कॉन्ड्रोमा इट्स क्लासिफिकेशन चलो histological examination reveal mostly pattern of growth. Tumor एक तो दूसरा मौजूद पैटर्न ग्रोथ है, आप बताओ क्या है? बोन ट्यूमर सारे पढ़ने हैं, ये सारे जितने भी है ना, पर फिर मेरे सामने खुले। जितना भी पढ़ लो अपने कौन पैटर्न पैटर्न फॉर्मली आवाज नहीं मैं क्लियर। is bone remodeling leading to thickened irregular bone structure. It can also be osteosarcoma, but it isn't is not typically associated with mosaic pattern. तो मोज़ेक पैटर्न के साथ जोन से ना वो आपके पास है ट्राइकोसिटीज या फिर ऑस्टियोसार्कोमा या अनियन स्किन या मॉथ ईटर क्या जब इसकी जो पीक बनती है ये ऑस्टियोसार्कोमा या प्रसल्स के साथ आपका मोज़ेक पैटर्न ठीक है के साथ जो मॉथ या अनियन स्किन ये ऑस्टियोसार्कोमा प्रोजेक्ट इसको ठीक कर लेना ये ए के साथ ही होगी Canal are oriented obliquely along long axis किस तरह बच्चों इसका obliquely और transversely आते हैं obliquely और transversely कॉर्टेक्स और मेडुला को जोड़ता है ठीक है तो परपेंडिकुलर होता है से आपके पास बड़े में किनार जब जैसे जो निकली दूसरा वर्जिन किनार के साथ जोड़ेगी वो आपकी आवाज नहीं सही आ रही। अब आ रही है जी हाँ जी, अब आ रही है। मैं कह रही थी कि ये जो है ना आपका वॉकमैन केनाल ये ऑब्लिकली और ट्रांसवर्सली पड़े होते हैं और ये दो हैवर्जन केनाल सिस्टम कॉर्टेक्स और उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं परपेंडिकुलर आपके पास है हैवर्जन केनाल और ये ऑब्लिकली पड़े हैं अब परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस ये हो सकता है कि ये आपके पास लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन है और इसके परपेंडिकुलर ये एंगल बन रहा है ठीक है वैसे ये ऑब्लिकली पड़े हुए हैं ठीक है इसको अब देख लो क्या करना है परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सिस है और अगर वैसे कॉर्टेक्स और मेड्यूला तो ऑब्लिकली फिर भी मुझे ऑब्लिकली ज्यादा अच्छा लग रहा है इन दोनों को एक दफा कंफर्म कर लो ये थोड़ी देर में मैं आप लोगों को कंफर्म करके ना ग्रुप में सेंड कर दूंगी कि इनके आंसर्स क्या हैं पेशेंट प्रेजेंटेड विद एन इंट्राक्रैनियल हैमरेज द मिडल मेनिंजियल आर्टरी इज कॉमनली इन्वॉल्व इन हैमरेज कौन सा है वो लोकेशन होगी एपिड्यूरल स्पेस में। तो इसके बाद आपके पास है इंट्राक्रैनियल मुझे लगता है इससे बाद में ना पेपर करना मुश्किल हो अच्छा intracranial hemorrhage due to trauma is most commonly associated with damage to which of the following artery
ठीक बच्चों। बी ऑप्शन मैम, बी। मेरा माइक बंद था, मैं बोल रहा हूँ पीछे से। वो लेंटी ओके स्ट्राइल वाला नहीं है ना ऑप्शन, अगर वो था तो वो करते। अभी बी ऑप्शन है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ओके चलो ठीक है। इसके बाद आपके पास पेशेंट मैम प्रेजेंट। ये नहीं किया हुआ क्या हुआ? उसने। हाँ ये गलत ही है। यार वो इंट्राक्रेनियल कह रहा है, वो इंट्रा पैरेन्काइमल नहीं कह रहा। तो वो पीछे भी था ना हाइपरटेंशन की वजह से। वो तो एक अलग चीज है ना। वो पिछला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी वाला है, वो तो प्योर वो है। उसमें ना उसने आपको ना दिया हुआ था डॉक्टर यूसुफ। अच्छा, वो हाइपरटेंशन की वजह से था, ये डैमेज की वजह से। ये ट्रॉमा हुआ है ना, ट्रॉमा देखो, ट्रॉमा मोस्ट कॉमन के लिए इसको ही एसोसिएट करता है ना। ठीक है, सही है। पेशेंट प्रेजेंट विद यूरिटेरिक स्टोन ऑब्स्ट्रक्टिंग फ्लो यूरिन। ठीक है, अब फ्लो को है तो मतलब जीएफआर इंक्रीज करेगा डिक्रीज। डिक्रीज करना चाहिए जीएफआर को। चलो, पेशेंट एक्सपीरियंस अ डिक्रीज इन ब्लड फ्लो ड्यू टू हैमरेज। ठीक है, फिर डिक्रीज ब्लड डिक्रीज फ्लो जीएफआर, डिक्रीज लिम्फेटिक फ्लो इज एसोसिएटेड विद। हेमरेज। और साथ में hypoalbuminemia 0.5 gram protein. Ulnar nerve and flexor digitorum superficialis are related to flexor retinaculum in the following पासिंग way. सुपरफिशियल। क्योंकि अल्नर नर्व के साथ है। वैसे तो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, एक देता है वो पाल्मेरिस लॉन्गस का। अच्छा, ड्रग ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर सर्जन मस्ट बी केयरफुल टू अवॉइड इंजरी टू ट्रेकियोस्टोमी। उसमें ही है ना। हाँ जी, कौन सी? इंटरनल जुगुलर, इंटीरियर जुगुलर है। है बस ठीक है, फिर वही है। डॉक्टर। अगले दिन मैंने आपको इनोमिनेट बताई थी आर्टरी, दैट वाज ब्रेकियो केफालिक आर्टरी। कि जब ट्रेकियोस्टोमी करते हो तो ये स्टर्नम है ना, उसके अगेंस्ट इसको आप, या वो कहते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी में जो ब्लीड बहुत कर रही है आर्टरी, ब्रेकियोसेफेलिक या इनोमिनेट। ठीक है। अच्छा, द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ बीपीएच इज बीपीएच एमटीबी। ट्रांजिशनल जोन वाला। यस। हाँ, ट्रांजिशनल जोन। डानाजोल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। ये मैम उसमें नहीं देंगे, क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियल कैंसर। कैंसर में नहीं, ये ब्रेस्ट कैंसर में वो उसमें। कॉन्ट्राइंडिकेटेड। मुझे बताओ, रिलॉक्सिफिन और टिमोक्सिफिन। रेलॉक्सिफिन पोस्ट मेनोपॉज और टेमोक्सिफिन जो है वो प्री मेनोपॉज। डानाजोल कब स्टॉप करते हो आप लोग? हिर्सुटिज्म वायरलाइजेशन क्या होती है, उसकी हाँ इंडिकेशन? जी, हाँ जी, हिस्ट्रिज्म और वर्टिलाइजेशन वगैरह होने लग पड़े तो बंद कर देते हैं। हाँ, एंड्रोजेनिक इफेक्ट तो पोस्ट मेनोपॉजल ये ब्रेस्ट कैंसर। जी। टमोक्सिफिन और लॉक्सिफिन, टमोक्सिफिन सिर्फ जो है वो क्या मैम, इसका ना मैंने फर्स्ट एड से पढ़ा भी था, फिर मेरे दिमाग से निकल गया कि ये क्या क्या क्यों वजह है कि हम इसको प्री और पोस्ट मेनोपॉज़ल में देते हैं। डॉक्टर सामा, इतने शॉर्ट टाइम में वैसे कैसे उसको वो करते हो? मतलब आप इसको एक्सप्लेनेशन में, अब मुझे पता है जैसे हिलोगे भी नहीं, किताब खोलने की भी आवाज आई है कि वो खोल के खुल वो गई है, वो मैंने पेज रखा होता है। अच्छा, वो डेमोक्सिफिन का यही कहता है वो एंटागोनिस्ट एज ब्रेस्ट है और एगोनिस्ट एज बोन है, हम्म। और वो जो है सिर्फ वो एंटागोनिस्ट दोनों पे है। अच्छा, क्या कहते हैं, सॉरी फिर ये बोलो। शेयर करो सामा। अच्छा, फिर से कर लेना, इधर बता भी दो। टमोक्सिफिन जो है ना वो एंटागोनिस्ट है एट ब्रेस्ट और एगोनिस्ट है एट बोन, हम्म। और इंक्रीज रिस्क करती है एंडोमेट्रियल कैंसर का। ओके। जबकि डिलॉक्सिफिन है वो एंटागोनिस्ट है एट ब्रेस्ट और हम्म। यूट्रस दोनों। यूट्रस पे भी इसके रिसेप्टर्स हैं, हम्म। और एगोनिस्ट एट बोन, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन इसका रिस्क कम है एंडोमेट्रियल कैंसर का। और यूज प्राइमरी टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस, रिलॉक्सिफिन।
और जबकि टमोक्सिफिन जो है ना वो HER2 और ER2 रिसेप्टर्स वाला जो जब होता है ना कैंसर, उसके प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं क्या फिर R2 न्यू? वो ER और PR पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो है ना ये यूज करते हैं वो रीअकरेंसेस की उसके लिए। चलो ओके। ये टमोक्सिफिन ब्रेस्ट के कैंसर के प्रिवेंशन के लिए और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो लॉक्सिफिन। चलो आगे। आगे which of the following medication is contraindicated in menopausal breast cancer? तो दैट इज आपके पास टेनाजोल, ठीक है। इसके बाद है आपके पास 25 है डायग्नोसिस है Hodgkin lymphoma found involve lymph nodes on both side of diaphragm, but there are no symptoms according to the Ann Arbor staging system. This would be classified as 3 होना चाहिए। इसका भी ना मैंने बड़ी अच्छी पिक्चर भेजी थी आप लोगों को, मेरा ख्याल है अगर आप लोगों ने देखी हो। तकलीफ तो आप लोग बिल्कुल ही ना करते देखने की, वो आंखें खराब हम ना हो देख रही, कोई मसला ना देख हो जाए। देखते हैं, बिल्कुल देखते देखिए, हैं। अच्छा अच्छा ओके। ये शायद मैंने भेजा नहीं है, मैंने जहमत नहीं की शायद। बड़ी अच्छी पिक्चर मिली वो थी मुझे। वाला दिखा दें मैम, साइटोक्रोम वाला, वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला वो आया हुआ था ऊपर, हाँ एक मैंने थोड़ा सा ऊपर हाँ जी ये ये देखिए वो उसमें आज हमने 3 स्क्रीन पढ़ा का है ना। एंटी माइसिन, ये इससे भी एक अच्छी मैंने पिक्चर भेजी हुई है आप लोगों को ना, तो बहुत अच्छी थी वो। उसमें सारा निमोनिक था इनका ना 1 2 3 का, वो लेकिन बहुत नीचे है, इतना इतने नीचे अब। नमूने की याद करें मैम, मुझे तो समझ नहीं आ रही। बस टाइम करीब है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह पास हो जाओ फिर भूल जाना फौरन बेशक। अरे भाई मुझे नहीं मिल रहा, ये देखो एनाटमी नोकिया। मैम जितनी मर्जी ले लें, एनाटमी में से जो है ना वो ये मेडिसिन जब डालते हैं ना वहाँ पे खा जाती है। सर्जरी वाले उसी में फंसते हैं और वो मेडिसिन वाले एनाटमी में फंसते हैं। यार नहीं मिल रहा। एनाटमी पढ़ने का मजा भी आता है ना मैम, मेडिसिन ऐसे बोरिंग सी हो जाती है, अच्छा इसका ये है ये है ये करना। मेडिसिन वालों को सर्जरी बोरिंग लगती है भाई, ये कम से दुख। कम रियलिस्टिक वर्ल्ड में तो रह रहे हैं ना, हाँ यार ये हमारी इस तरह है, हमारे इसमें तो मेडिसिन वाले कौन बॉडी। से बेचारे कहानियों में रहते हैं, वो जब डायग्नोसिस करते हैं तो वो सारी डिजीजेस को सोच सोच के बेचारे पहुंचते हैं। मैम कहानियां ही हैं, अभी जो पीछे एक MCQs किया है। चलो डॉक्टर साहब में मुझे लगता है इस वक्त हमारे साथ मेडिसिन वाले भी हैं कुछ, या दोनों ही रह गए एंड पे। दोनों अच्छा सर्जरी नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर मैं हूँ मेडिसिन वाली। हैं। अच्छा ये बताओ भाई, 3 के साथ जाएंगे, चौथा अगर होता मेटास्टाइज वाला किसी तो फिर हम वो फिर कहते हैं देखिए मेटास्टाइज। स्टेटमेंट फिर सुन लो। Hodgkin lymphoma found involve lymph nodes on both side of the diaphragm, एक साइड डायफ्राम तो 2, दो साइड डायफ्राम तो 3, ठीक है। और फिर ऑर्गन्स इनवॉल्वमेंट का भी कुछ है हाँ एक जी साइड वो, में। हाँ जी वो डॉक्टर ना ये उन्होंने लिखवाया था, मुझे याद आ गया, डॉक्टर डॉक्टर आयशा आयशा। ने। हाँ जी मुझे याद आ खोलना गया। पड़ेगा, 2 मिनट है मेरे पास, बल्कि ये सामने ही खुला होगा। हम्म, इतनी चीजें लिखवाई थी मैम, ये देखें स्टेज 1 है, स्टेज 2A है, स्टेज 2B है। हम्म, स्टेज 1 में इप्सिलैटरल डायफ्राम है इन्वॉल्वमेंट, स्टेज 2A में है इप्सिलैटरल डायफ्राम लिम्फ नोड मोर देन 1, और स्टेज 2B में है बायलैटरल डायफ्राम प्लस बोथ साइड लिम्फ नोड। आगे है स्टेज 3 में बायलैटरल डायफ्राम प्लस बायलैटरल लिम्फ नोड्स प्लस 1 ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट प्लस स्प्लीनोमेगाली। और स्टेज 4 में कहता है बायलैटरल डायफ्राम, बायलैटरल लिम्फ नोड, मोर देन 1 ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। सारे 3 वाले हैं, बस आगे जो है वो मोर तो देन इसमें 1 ऑर्गन स्टेज 2 इन्वॉल्वमेंट। होना चाहिए ना, फिर तो इसमें बोलते हो स्टेज ना 2 ये होना पेन चाहिए। गाने। अच्छा क्या कह रहे डॉक्टर यूसुफ काशिफ? मैं कह रहा हूँ फिर भी नहीं होना चाहिए। देखो both side of the हाँ जी diaphragm there is no system involving according to no system। तो फिर भी होना चाहिए ना। देखो फिर भी नहीं होना नहीं, चाहिए। लेकिन बात सुनो ना, इसमें भी ना इसकी मर्जी होती है। 2A और 2B, वो कहेगा मैंने A नहीं दिया तो 2 तो पकड़ना ही नहीं है,
तो नियर फिर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि बायलैटरल लिम्फ नोड ये सिर्फ वाला इसमें 2A में नहीं है, ठीक है? तो सिर्फ लिम्फ नोड, सॉरी डायफ्राम पे, क्या बायलैटरल बताया, क्या बोला था इसने? लिम्फ नोड ऑन बोथ साइड, हाँ। फिर बायलैटरल लिम्फ नोड तो सिर्फ या इसमें है या इसमें है, ठीक है? 2 नहीं है तो 3, अगर 3 नहीं है तो फिर बायलैटरल लिम्फ नोड जिसमें है, ठीक है? इस तरह याद रखना है, इसलिए 3 करो। 2B दिया होता तो उसको चूज करते, ठीक है? 2B इज ग्रेटर देन 3, अब 2B है नहीं तो 3 उठाओगे। चलो, ये वाला इस लिहाज से सॉल्व करना है, और CPSP इसको ही पसंद करता है, इसलिए 2 और 3 के दरमियान मत फंसना। 2B दिया होगा तो कर लेना। IM इंजेक्शन अपर आउटर कोऑर्डिनेट टेक्निक अवॉइड डैमेज। चलो ठीक है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज इंक्लूड इंटरनेशनल थायोपेंटल, ठीक है? रिकमेंडेड डायग्नोसिस अप्रोच फॉर एस्मा इज स्पायरोमीट्री, और साथ में कुछ करोगे के पास स्पायरोमीट्री प्लस ब्रोंको डायलेशन करोगे एस्थमा के लिए। डायग्नोस्टिक है तो ब्रोंको डायलेशन क्यों करोगे भाई? मैम दे पैरासिटामोल तो रहे होते हैं ब्रोंको डायलेटेड, वो स्पायरोमीट्री मतलब स्पायरोमेट्री कितने लोग डायग्नोस्टिक। कराते हैं? हाँ जी। स्पायरोमेट्री कितने लोग कराते हैं? हॉस्पिटल में आते हैं लोग, कितने स्पायरोमेट्री करवा रहे होते हैं? कभी कराते पता देखे? नहीं, मैंने पल्मोनी की, लेकिन सिर्फ करवाते हैं प्राइवेट लोग। में ही होता है, वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो नहीं कोई भी होता, नहीं कराता। वो बस ऐसे ही सिम्टम्स के ऊपर ट्रीट करके ला, फिर ठीक हो गया ठीक है, नहीं तो फिर चलो जी। चले खैर, स्पायरोमेट्री और ब्रोंकोडायलेशन, पैरासिटामोल प्री कैंसरस कंडीशन दैट डेवलपिंग, ठीक है? इसके बाद है डायग्नोस्टिक हिस्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट certified with goblet cells. What is condition associated with increases of COPD and liver disease? हाँ, दोनों के साथ क्या होगा? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। कराची पाकिस्तान मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इज, oral चलो, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू, ये कराची से और भी पकड़ा है। हाँ जी। हाँ ना, वो पान खाते हैं ना हर वक्त। चलो, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू स्मोकिंग। हाइड्रोकार्बन हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्या है? हाइड्रोकार्बन। प्रेजेंस ऑफ केराटिन पल्स स्क्वेमस सेल, ठीक है? पेप्टिक अल्सर है, डेंटल पेन है, सुटेबल एनाल्जेसिक। पेप्टिक अल्सर भी है जी, पैरासीटामोल। बताइए। अच्छा, द यूरिन किट प्रेगनेंसी टिपिकली डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एसीजी किसमें करे? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। HCG ठहरो 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 ठहरो। द यूरिन किट प्रेगनेंसी टेस्ट टिपिकली डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एसीजी। एक जगह पे है कि वो ओवुलेशन भी करती है, वो ना आसपास है, ट्रीटमेंट डेज इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे गई हो, ठीक है? तो यूरिन स्ट्रिप टेस्ट करना है, इनफर्टिलिटी क्लिनिक का जब डालेगा तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उठाना है, ठीक है? द लेटरल नेजल आर्टरी इज टिपिकली यूज्ड फॉर, मैम क्या क्लिनिकल क्या? क्लिनिक में गई हो ना हॉस्पिटल में, तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक में, इनफर्टिलिटी, अभी बच्चा नहीं है उसका, तो वो आप LH कराते हो, ठीक है? क्योंकि फर्टाइल हो गए तो फिर तो बीटा HCG कराओगे, इनफर्टाइल हो तो LH कराओगे। Lateral nasal artery is typically used for, हम्म, राइनोप्लास्ट। तुका यस मैम। तो लेफ्ट पैलेट पे जाओ, फिर हमें राइनोप्लास्टी पे क्यों जा रही हूँ? राइनोप्लास्टी में मैंने कभी भी नहीं सुना लेटरल नेजल आर्टरी। lateral nasal artery branch किसके बच्चों? facial पता artery। नहीं क्या। मैं ना 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डाउनलोड करके आप लोगों के लिए भेजूँ एक चीज, मुझे 2 MCQs भी मिल गए इसके साथ। ये जो MCQs के साथ पिक्चर्स ढूंढने में टाइम लग जाता है ना, इसमें भी टाइम बड़ा लग जाता है।
चलो ये देखो, ये नीचे से फेशियल आर्टरी आ रही है, ये लेबियल आर्टरी है, सुपीरियर लेबियल आर्टरी, ठीक है। फिर एलर आर्टरी है, एल ऑफ द नोज पे एलर कार्टिलेज, कॉलोमेला वेन, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोज और फिल्ट्रम के दरमियान ना ये कॉलोमेला, वो कॉलोमेला भी पूछते हैं, वो फिल्ट्रम भी पूछता है ये दोनों चीजें क्या हैं, कहाँ पे पड़ी होती हैं बिटवीन ये लिप्स। अच्छा, फिर इधर से चले जाओ कि ये कॉलोमेलर ब्रांचेस हैं, ये जो ऊपर से आ रही है ये आपके पास कौन सी है, आर्केड, आर्केड। और ये जो आ रही है ऊपर से ये इधर से, दिस इज डॉर्सल नेजल, लेटरल, नेजल, और ये एंगुलर आर्टरी, ठीक है। और ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरीज हैं, ठीक है। बट ये इतना हमने नहीं करना, सुप्रा ऑर्बिटल और सुपर ट्रोकियर, ये फेशियल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जब हम ईएनटी पढ़ते होते थे तो हमारी ईएनटी की वो थी मैम तलत तोबा, बहुत सख्त थी, सारी रटवाई थी उन्होंने, लैटरल नेजल और ये एंगुलर आर्टरी और ये जो डॉर्सल नेजल। तो ये लैटरल नेजल कहाँ पे आ रही है, देखो ये वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हो सकता है? हाँ, राइनोप्लास्टी, अच्छा, डॉक्टर उसामा किधर चले गए थे? लेफ्ट पैलेट रिपेयर, फंसा फिर पैलेट पे ही है। हाय अल्लाह, देखो पड़ी किधर है, लेफ्ट पैलेट रिपेयर, क्यों भला? अच्छा जी, in cleft palate repair, the lateral nasal artery is not directly involved as primary surgical structure. The focus on surgery is to repair the soft palate and isolating nasal and oral cavities. ठीक है, यार ये भी क्या है? राइनोप्लास्टी निकालते हैं, lateral nasal artery and rhinoplasty. The lateral nasal artery is a crucial blood vessel in rhinoplasty, particularly for nasal tip and lower dorsal side wall. Its branch of angular artery it play a significant role in blood supply to skin and soft tissue of external nose. Lateral nasal artery is often used as a pedicle for flaps in reconstructive procedure, especially for alar wing of the nose and columella tissue between nostril reconstruction. तो भाई इसका तो आइडली राइनोप्लास्टी आना चाहिए डॉक्टर उसामा, राइनोप्लास्टी है मैम। ठीक है। और क्लेफ्ट पैलेट में कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? उस पे ये लंबाई वाली होगी फिर। आर्टरी इन लेफ्ट पैलेट रिपेयर, तो दैट इज आपके पास द ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी ब्रांचेस, especially descending palatine artery are crucial in maintaining blood supply to palate during surgery. ठीक है, palatine, which are branch of greater palatine artery. That is branch of by descending palatine artery, जो कि खुद पार्ट है थर्ड पार्ट ऑफ maxillary artery, ठीक है। चलो जी, लॉस ऑफ टोन इज डिटेक्टेड बाय, हाँ जी, टोन जीटीओ, conjugated hyperbilirubinemia is commonly associated with इनडायरेक्ट। डॉक्टर उस्मा भी आपने हेमोलिटिक और उसके बी साथ और सी, बी और बीसी, सी होगा। अच्छा, आपके पास कॉन्जुगेटेड है बी एंड सी, ठीक है। अच्छा, इन क्योंकि ऑब्स्टेट्रिक इसमें सेल टूटेंगे ना लीवर के, इस वजह से ए और ई में तो नहीं टूटते, मोर्फोलॉजी ठीक रहती है, बट वो अनकॉन्जुगेटेड है, हाँ जी, इनडायरेक्ट बिलोरुबिन बनेगा। बाश ऑब्स्टेट्रिक में जीरो स्टेशन है, जीरो स्टेशन मतलब कि जहाँ पे इशियल स्पाइन है, ठीक है। ओके, चलो। Esophagus passes through esophagus hiatus at T10. Phrenic nerve provide motor invitation to डायफ्राम, diaphragm. चलो, to prevent cross communicate, डॉक्टर सामा पढ़ना जरा। To prevent cross contamination and maintain
A sepsis during a surgical procedure. What should be done if the instrument come into contact ये with the non-sterile? ये अभी और पीछे उसका करके गए हैं। हाँ नहीं, change the instrument with the sterile one immediately. The वो normal सिरिंज और ये इंस्ट्रूमेंट हो गए। the normal ratio of the sodium to potassium ion in the human body is typically क्या है भाईजान? 5 होता है वो, नहीं इसका होता है रेशो 135 और लिखो 5 ही अब करना पड़ेगा इसको किसी तरीके से। वो सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है? 2 पोटाशियम 2 सोडियम अंदर 1 पोटाशियम बाहर या 3 सोडियम कुछ ऐसा करके 5। अगर ये 150 लगाए मैम और वो चेक है 150 इसका ना। डिवाइडेड बाय 5 तो 30 नहीं 5:1 होगा। कैसे? बस देख लो। इसको जरा करो कितना आता है? 1350 डिवाइडेड बाय 35 38 पॉइंट समथिंग। 12 1 पता नहीं 250 है पता नहीं, सारे हिसाब खराब हो गए। नॉर्मल सोडियम टू पोटेशियम आयन इन ह्यूमन बॉडी, ये किसका निकलता है? रेशो निकालते हैं। चैट जीपीटी में डालो उसामा, देखो। कर रहा हूँ। मुझे तो नींद आ गई है सख्त वाली। अच्छा उसने अप्रोच वही वाली की है जो हमने की है। उसने लिखा है 1:10 वही वाली मैम रेशो। सोडियम जो है उसने वही 40:1 जो हमारा आया है वही 135 से 145 और 3.5 से 5.0। तो उसने आगे जो रेशो निकाली है वो 27:1 to 40:1। अच्छा इधर हमारा किधर इधर खराब हुआ एंड पे, तो किस तरह डॉक्टर सामा आया फिर इसका आंसर? नहीं वो मैम ये नहीं आ सकता ना 2:3 नहीं। चैट जीपीटी तो यही कह रहा है वही जो हमने सपोज किया है कि सोडियम जो है 135 से 145 है, पोटाशियम 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट है। तो उनको वही रेशो निकाल ली हमने। तो 27 रेशो अप लोअर लिमिट की 27:1 आई है, अपर लिमिट की 40:1 आई है। और अगर इसको हाँ 40 जी रेशो। 40:1 अच्छा ये और अगर एक्स्ट्रा ये उसने फिर एक्स्ट्रा सेलुलर की है ब्लड और प्लाज्मा में। सही, हम्म, चलो खैर पता नहीं क्या है। चलो 2:3 याद कर लो भाई, रट लो उसको। 40 year है, patient है present with liver abscess है, which of following antibiotic is most appropriate for treatment? मेट्रोनिडाजोल। ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, डायरिया है, तो क्या दोगे बच्चों? ब्रेस्ट मिल्क में क्या है उसके? डायरिया ना तो बताओ। इसमें देंगे इसको हम लैक्टिक एसिड। नहीं डायरिया हो गया उसको, ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा क्या है वो पूछ रहे लैक्टिक एसिड लैक्टेज एंजाइम नहीं होता ना बच्चों में। हैं। पेशेंट है आपके पास, रेस्ट मैम थिकन। कह रहे ब्रेस्ट फीडिंग मदर डेवलप डायरिया। हाँ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, नहीं मतलब समझ जाओ ना वो जो कह रहा है। अगर पेशेंट प्रेजेंट विद रेज थिकन स्कार एक्सटेंड बियॉन्ड ओरिजिन वुंड मार्जिन दैट इज कीलॉइड। अच्छा सर्जिकल क्लीन है आपके पास, स्टेराइल एनवायरनमेंट है, वुड क्लोज मोर इमीडिएटली, द वुंड हीलिंग इज एग्जांपल ऑफ। प्राइमरी इंटेंशन। हाँ जी। वुंड हीलिंग इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फाइब्रिन क्लॉट। ग्रैनुलेशन टिश्यू। ठीक है। अच्छा हाँ ठीक।
चलो कनेक्टिविटी GSC स्कोर है कैलकुलेशन ओपन आइज टू वॉइस। देखो स्पॉन्टेनियस EVM ओपन करेगा 4, आप करोगे वॉइस पे 3, पेनफुल पे 2। ठीक है, अच्छा वॉइस की अगर बात करो, स्पॉन्टेनियस खुद बोल रहा है, ठीक है, अब बुलाने पे बोल रहा है 5 4, ठीक है, पेनफुल पे बोल रहा है, फिर क्या था उसके बाद? नहीं 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 नहीं, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसमें कंफ्यूज और वो था इनकॉम्प्रिहेंसिव। ठहरो, इसके बाद है 4 है, फिर 3 है, कंफ्यूज है और इनकॉम्प्रिहेंसिव है स्पीच। ठीक है, अच्छा आपके मोटिव पे आ जाओ 6 के मूव कर रहा है, फिर उसके बाद फ्लेक्शन पोस्चर था, फिर लोकलाइज टू पेन है, लोकलाइज टू पेन, लोकलाइज, फिर उसके बाद है आपके पास फ्लेक्शन पोस्चर है नॉर्मल 4, फिर फ्लेक्शन पोस्चर है एबनॉर्मल और फिर एक्सटेंशन है 2। ठीक है, अच्छा अभी तक है ओपन आई टू वॉइस, तो बेसिकली वॉइस पे इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड 2, मैंने हमेशा कहा ये 2 के साथ ही नॉन कॉम्प्रिहेंसिव रहता है। फ्लेक्शन टू पेन मतलब लोकलाइज टू पेन, तो यहाँ फ्लेक्शन टू पेन या तो ये 5 है या तो 4 है। 3 to 5, 5 5 10, 9 या 10, अब ये क्या दे रहा है? फ्लेक्शन टू पेन है, नो तो पेन पे नो तो के 5 साथ रहता है। नहीं है बस, बस। ठीक है, फ्लेक्शन टू पेन होना तो इसको पेन है ना, पेन इज द कीवर्ड नॉट द फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन होता तो ये खाली फ्लेक्शन देता, पेन के साथ है तो 5, तो 5 5 10। ठीक है, चलो मोमोज स्पॉट टेस्ट है तो IM इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस थोड़ा ही रह गया बच्चों। जॉन्डिस है, वेट लॉस है, आपके पास है मैस इन पेनक्रियाज है, ट्यूमर मार्कर कॉमनली एसोसिएटेड है CA 19-9। 99 न्यूबॉर्न है, आपके पास वेस्कुलोजेनेसिस है, हैंड्स फीट जेनिटेलियाज है, और सॉरी वेजिकुलो बल्बुलस लेगन है, उन हैंड फीट जेनिटेलियाज। तो ये क्या बच्चों? ए ऑप्शन कौन सा? ए हैंड फुट हाँ, जेनिटल से माउथ चार्ली हैंड फुट जेनिटल नहीं होगा, बोल भी रहा है वो जेनिटल, बोल बोल के थक गया, हैंड फुट जेनिटल, वाई चार्ली। अच्छा अच्छा ठीक 40 ईयर है, पेशेंट ऑनसेट सडन ऑनसेट ऑफ डिस्नी है, चेस्ट पेन। अच्छा ये देख लेना, हैंड फुट चीक, हैंड पल्मोनरी फुट एम्बोलिस माउथ, हो हैंड फुट जेनिटल, हैंड फुट माउथ, हैंड फुट जेनिटल, हैंड फुट चीक। अच्छा चलो आगे क्या है? पल्मोनरी। पल्मोनरी एम्बोलिस हो ठीक है, इसके बाद आपके पास है ब्लीडिंग है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया 30,000 है, PTINR 25 है, PTT 60 है, लेबोरेटरी में आपके पास है डीआईसी है चलो इसके बाद DIC है। विच ऑफ फॉलोइंग कीमोथेराप्यूटिक एजेंट कॉमनली एसोसिएटेड विद पल्मोनरी फाइब्रोसिस? हाँ जी, डॉक्सो, विलियोमाइसिन डॉक्सो। अच्छा प्लियो विलियोमाइसिन सॉरी, वो मैं ना बी, हाँ बी, हर दफा बी, डी से दिल था और उसके अंदर भी बी था। चलो ठीक है, ओके। अब 50 ईयर है, आपके पास हिस्ट्री ऑफ ट्यूबुलोविलस एडिनोमा, कोलोन है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, वेट लॉस है। जी बच्चों क्या है इसको? विलस एडिनोमा, ट्यूबुलोविलस एडिनोमा। ये इसको क्लोनिक एडिनोकार्सिनोमा है। क्यों डॉक्टर सामा? वेट लॉस है, आयरन डेफिशिएंसी और ट्यूबलोविलस जो है वो फैब के साथ एसोसिएशन उसके। 10-year-old बॉय है, हियरिंग लॉस है, रीनल फेलियर है, सिंडेक्टली है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर फॉर दिस सिंड्रोम इज हियरिंग लॉस, रीनल फेलियर, सिंडेक्टली। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा? अल्पर्ट सिंड्रोम हम्म, अल्पोर्ट सिंड्रोम एलपॉट में वो किसमें होता था सीक्वेंस? यही एलपॉट वाला है ना। हेरिंग हेरिंग को होती है, रीनल फेलियर होता है। और एलपॉट का कोई निमोनिक नहीं था? है था, अभी इस टाइम याद नहीं है, लेकिन इसमें ट्राइएट होता है एक। ओके, इसमें आपके पास बच्चों किडनी का, हेरिंग का और ओकुलर प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, किडनी आई और फंक्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन टाइप 4 कोलेजन डिफेक्ट, लेंस abnormality, A for Alport, anterior lenticonus, और P से progressive hearing loss that is sensory neural hearing loss, ALP, Alport का ALP। ठीक है, ये मैं डाउनलोड करके तो भेज देती हूँ। चलो इसके बाद बच्चों आगे चलें, तो दैट इज आपके पास
This type of connective tissue provides support to liver lobulins around the hepatic sinusoids. हाँ जी बच्चों, सी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद आपके पास पेशेंट प्रेजेंटेड विद रेस्पिरेंट टॉक्सिसिटी है, तो बच्चों इसके अंदर आप सोडियम 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 बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन which of following branches of left anterior descending artery typically supplies apex of the heart? सेप्टल परफोरेटेड ब्रांचेस Left anterior descending कौन सी कर रही है? That is septal perforating diagonal branches. ब्रांचेस ये देखो कितना उल्लू कपट है ना, मतलब देखो वो कॉमन क्वेश्चंस को कैसे उसने चेंज कर दिया। लाडा लाडा और सीक्वेंस याद करके ना, लाडा का डी इज डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ब्रांच। चलो, क्लाइंबर सेंस हाई एल्टीट्यूड हेडेक एंड नाउजिया फटीग कॉमनली प्रिवेंट ट्रीट एक्यूट माउंटेन सिकनेसेस एसिटाजोलामाइड। अच्छा, जितना मर्जी भी पढ़ लो ना, ये वाली चीजें हमसे फिर भी रह जाएंगी, क्योंकि हम कौन सी इतनी डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द प्राइमरी मेकनिज्म, और इतना रिटेन भी नहीं कर सकते, प्राइमरी मैकेनिज्म एस्पिरिन रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन एंड पेन। जी बच्चों, कॉक्स प्रोस्टाग्लैंडिन बाय इनहिबिटिंग कॉक्स एंजाइम, एंजाइम्स हाँ, इरिवर्सिबली वो भी, ठीक है। चलो, 20 ईयर ओल्ड है, आपके पास डायबिटीज है, पोलियूरिया, पोलिडिप्सिया, वेट लॉस है, लैब में आपके पास ग्लूकोज इतने, और ये डीके का केस लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो, वुमेन है आपके पास, सॉरी 40 ईयर है, टीबी है, ठीक है, ट्रीटेड विद मेडिकेशन है, एथैम्ब्यूटॉल है, तो बताओ साइड इफेक्ट क्या है? दैट इज ऑटोटॉक्सिसिटी ऑप्टिक ऑप्टिक ऑप्टिक। ऑप्टिक ऑप्टिक नोराइटिस वही मैं कहूँ ये कहाँ से आ गया? 35 वुमेन ने आपके पास फीलिंग है पेन इन हर लेफ्ट लेग, अल्ट्रासाउंड पे थ्रोम्बोसिस इन लेफ्ट फेमरल वेन, तो कहाँ डायग्नोसिस क्या है? डीप वेल Femoral, ठीक है। पेशेंट है, डीवीटी है, ट्रीटेड एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है, मेडिकेशन कॉमनली यूज्ड फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट, लो इनिशियल। मॉलिक्यूलर वेल हेपरिन और लॉन्ग टर्म क्या दोगे? वो वारफरिन अच्छा, ब्रेस्ट सीए इन्वॉल्वमेंट स्किन, उसने बताया ब्रेस्ट सीए इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन के साथ वो पीडी ऑरेंज को जब कहेगा, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पांसिबल फॉर ड्रेनिंग वीनस ब्लड फ्रॉम ब्रेन? ड्यूरल वीनस साइनसिस चलो, इसके बाद आपके पास ग्रेट कार्डियक वेन, पार्ट ऑफ कोरोनरी साइनस, ये जो है ना लेफ्ट हॉर्न में लेफ्ट हॉर्न नहीं नहीं हाँ ग्रेट हॉर्न लेफ्ट हॉर्न में ठीक है। बेसिकली जो आपके पास है ना, वो कोरोनरी साइनस, वो वो लेफ्ट। अंटीरियर कार्डिक वेन वो डायरेक्ट राइट एट्रियम में जाती है तो फिर राइट हॉर्न आना चाहिए था। चलो, 35 ईयर है, क्रॉनिक अल्कोहलिक है, abnormal liver function test है, which of following liver condition likely associated with heart condition? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है ना इसको सिरोसिस डेवलप नहीं फैटी लिवर डिजीज अच्छा ठीक है। 30 year man है, present with weakness, fatigue, nerve pain है, after consuming diet polished rice है, which पॉलीस्टाइड थायामीन patient है आपके पास hyperlipoproteinemia type 1 xanthomas है, which of following is appropriate dietary लो recommendation? कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन डाइट Dr. Samas, नहीं लो कोलेस्ट्रॉल एंड रिड्यूसेशन ऑफ फैट सैचुरेटेड फैट मैंने भी यही बताया था। फैट बोला था, सैचुरेटेड खा गए थे अंदर से, ठीक है। चलो, इसके बाद आगे चलो, तो दैट इज वन की डिजीज में G6PD। ग्लूकोज 6 हाँ जी, फॉस्फेट good posture नहीं syndrome होंगे जी। पीछे तो अभी आया था उसमें ग्लूकोज उसने अल्फा लगाया हुआ था शायद नहीं, मेरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस G6PD ही था। अच्छा चलो ठीक है होगा फिर मुझे चलो, अगर नहीं पता तो आपको पता ना है। चलो नहीं आगे। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये 153 के इसने गलत किए हुए। एंजाइम कह रहा भाई, क्या मतलब क्या कर रहा था इसमें? 6 ये ऑप्शन फॉस्फेटेज दो एंजाइम होता है क्योंकि मैम वो इसमें जो है ना इस 6 फॉस्फेटेज एंजाइम है इसने जो ना वो फॉस्फेट हटाना है और ग्लूकोज बनाना है ठीक है ये इसलिए ये यही स्टेप है ना वन गेटी में 6 फॉस्फेटेज एडिहाइड्रोजिनेज नहीं है। मैम, हाँ पीछे भी तो आया था। हम्म इसलिए मैं कह रहा था वहां पे सही किया इसने यहाँ पे गलत किया एक सेकंड। देख लिया मैं फर्स्ट ईयर से देखा ओके, तो ठीक है, ओके सही है, फिर यहाँ पे गलत है।
फॉस्फेट है और इसमें फॉस्फेटेज लिखा है। ये फोस्फेटेज है, डिहाइड्रोजिनेज नहीं होना चाहिए। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ये है कि वो ना, मेरा ख्याल है इसमें ऐड ओके करेगा। मैं कर फोस्फेटेज लूँगी। का मतलब है ये फोस्फेटेज हटाएगा और ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा। ठीक है भाई, मुझे समझ लग गया डॉक्टर सना, ये रिमूव कर दो, ठीक है, ओके। हम्म, आपके तो ए ऑप्शन करे ना मैम, ये ए ऑप्शन ऑप्शन। कर देना, फोस्फेटेज हम आएंगे। भाई फॉस्फेट है, फॉस्फेटेज नहीं है। ऊपर देखे मैम, फोस्फेटेज फॉस्फेटेज है। डॉक्टर समा जरा देखो फॉस्फेट है या फॉस्फेटेज है, जरा देखो। एंजाइम फोस्फेटेज है ना, फोस्फेटेज एंजाइम होगा, फोस्फेट तो प्रोडक्ट है उसका। ओके ठीक है चलो। मैम बस करे, सो जाए मैम, हाँ आप जी, आप भी सो अपना जाए, दो। हम भी सो जाते हैं, आप भी सो जाए बस। मुझे समझ में नहीं है। नहीं एक्चुअली थोड़ा रह गया भाई, ये बस ये है 68 तक, ठीक है ओके। सुबह कर लेंगे मैम, बस हो गई है बस सीरियसली। थोड़ा सा रह गया डॉक्टर साहब, खत्म करो। मैं यार मैं नहीं ये कल तो हमारा कराने वो की। याद है ना कि द वुमेन, आहा। नहीं मुझे कोई नहीं याद। गुड पॉस्चर सिंड्रोम में टाइप 2 है, ड्यूरिंग कोएगुलेशन कैस्केड कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। तो इधर क्या आपके पास अब ये देखो, अब इसे ये लगाया हुआ है इसने, देखें। इसने बी लगा अब दिया था मैं बी में, ठीक है। ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया टिपिकली इफेक्ट व्हिच डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। हाँ जी बच्चों, अल्लाह। टीएमजे करते को हो? जो जाएगी डोइन, टीएमजे को जो देगी ना वो, मैक्सिलरी। मेरी ना ये हेड एंड नेक थोड़ी वीक है, मुझे लगता है ये पढ़नी चाहिए ई डिटेल में। बी Mandible, maxillary और फिर ophthalmic. Hepatitis B virus causes liver damage through which? ए ऑप्शन, इम्यून मीडिएटेड मेम्ब्रेन। तभी वो लीकी लीकी हो जाते हैं एंजाइम। पेशेंट प्रेजेंट विद डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इलेक्ट्रो क्या होगी बच्चों, बायोफिजिक, ठीक है। इसके बाद है डायबिटिक है आपके पास, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, हाइपोग्लाइसीमिया साइड इफेक्ट, मेडिकेशन इज मोस्ट लाइकली। हाँ जी बच्चों। प्रोपानोलोल देगा। चलो पेशेंट का एक्सपीरियंस ब्लड लॉस है लीडिंग टू हाइपोटेंशन, एस्टिमेटेड ब्लड लॉस। मतलब किस ब्लड प्रेशर पे आपके पास हाइपोटेंशन हो जाता है बच्चों? वो कह रहा है एक्सपीरियंस इज ब्लड लॉस लीडिंग टू हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन स्टेज 3 में था ना, जब 30 टू 40 लॉस होता है। अब इसने 15 टू 30 पे लिखा हुआ है, जिधर आपके पास 750 टू 1500 लॉस है। तो सही है फिर ना, वहाँ पे 90 पे भी ब्लड प्रेशर जा रहा था, तो हाइपोटेंशन ही हो रही है। 90 टू 60 का ही पूछना चाह रहा है वो। डॉक्टर सामा उसमें भी 30 टू 40 आंसर था, उसने गलत लगाया हुआ था तब, ठीक है। खैर चलो, हाइपोटेंशन पोस्चरल हाइपोटेंशन पहली उसकी वो होती है प्रेजेंटेशन। तो इसने 15 टू 30 को किया हुआ है। क्वेश्चन देख के करना, एक दो फीचर और भी होंगे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट प्राइम बॉडीज प्राइमरीली सोर्स ऑफ एनर्जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी? फैट्स। फैट्स। अच्छा, ह्यूमन बॉडी का मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकंड मोस्ट इज, फिर वही, ठीक है। लेकिन इधर देखो, प्रोटीन। एक मिनट, अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी के अंदर? एक है कि कार्बोहाइड्रेट यूज हो गया है, और वो अगर आप इस तरह देखो तो 60 टू ऑलमोस्ट 50 टू 60% कार्ब है। प्रोटीन कितना परसेंट होता है बच्चों? 10 to 20%। फैट कितना होता है? वो 20 to 30। अच्छा, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा ये तो फैट दिया हुआ है, हाँ। तो फैट ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है क्या? ऑर्गेनिक ही कंपाउंड है ना, कार्बोहाइड्रेट और वो। लेकिन मोस्ट कार्बन और हाइड्रोजन वाले ऑर्गेनिक हो गए। सोर्स ऑफ एनर्जी होगी फैट्स, और अबंडेंट सेकंड मोस्ट हो गया प्रोटीन। अगर परसेंटेज वाइज तो फैट आ रहा है। चलो इसको देख लेना, मैं भी देख के बता दूंगी कल। पेशेंट इन्वॉल्व इन आरटीए आपके पास प्रेजेंट विद वीकनेस लोअर मोस्ट लाइकली आरटीए इन्वॉल्व। एसीए। चलो इसके बाद आपके पास एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, ठीक है। एसीए तो दिया ही नहीं बस ने, ठीक है।
वो नहीं है तो फिर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो कि सेंटर से निकल रही है मिडल वाले सिंड्रोम में, और फिर जहां से ये सारा बन रहा है वर्टिब्रल आर्टरी। पेशेंट प्रेजेंट विद एक्यूट पल्मोनरी एडीमा व्हिच आर फॉलोइंग इज मैम एसीए तो एसीए जो है वो इंटरनल कैरोटिड से नहीं आती। एंटीरियर सेंट्रल आर्टरी। यस मैम एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की बात कर रहा हूँ। वो कह रहा है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द बॉडी इज प्रोटीन। ओके ठीक हो गया डॉक्टर सामा, चलो वो करेक्ट हो गया। अच्छा डॉक्टर काशिफ नहीं, ये वो देखो। सेकंड मोस्ट अबंडेंट का पूछा है ना उसने, मैंने तो मोस्ट अबंडेंट का कहा है। चलो उसने कार्बोहाइड्रेट के बाद पूछा ना, प्रोटीन डाल लो। अच्छा हाँ जी, अब मुझे ये बताएं डॉक्टर सामा, डॉक्टर काशिफ कह रहे हैं कि आईसीए से एमसीए और एसीए आ जाए, तो डॉक्टर सामा यूसुफ काशिफ एसीए आ रही है अगर वहां से, तो आपको स्पाइनल के साथ क्या है, मतलब वो तो आंसर देखो एसीए तो है ही नहीं। तो मैम मतलब देखो ना, ना इंटरनल कैरोटिड डाला हुआ है ना कुछ और डाला हुआ है। तो इसको इंटरनल करोटिड को लगाए ना, अगर वो नहीं है तो इंटरनल करोटिड से वो इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी निकलती है ना, वीकनेस इन द लोअर लिम्ब में। तो ये तो फिर मैं ये इस यही तरह तो नहीं हम खेल सकते, नहीं नहीं है। पूछ रहे हैं मैं मुझसे यही डॉक्टर। कह रहा हूँ ना। अच्छा हाँ, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आगे जो उनसे इसकी कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस होती हैं, आगे जाकर आपको ये पहले वो देती है ना, वो मिडल इंटीरियर सेरिब्रल और मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है। तो एसीए के साथ आता है आपके पास लिम्ब वीकनेस, लोअर लिम्ब। इंटरनल कैरोटिड ही होना चाहिए, इसने ये क्यों डाला है? मे भी पूरे क्वेश्चन की स्टेम नहीं हो और भी ऑप्शंस हो, क्योंकि लेकिन नहीं, ये जिसने की बनाई है की खराब बनाई है भाई। इंटरनल कैरोटिड पेशेंट है आपके पास एक्यूट पल्मोनरी एडीमा है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्योंकि आपके पास एंटीरियर स्पाइनल के साथ दूसरे फीचर्स देगा, क्या देगा बच्चों? मैम वो जो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम वाले होंगे ना सारे, टंग वाला भी देगा कि टंग जो है वो ठीक है। सेम साइड पे डिविएट जी हो रहा जी 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 जी। और साथ में आप नर्व्स याद रखो, दैट इज कौन सी? है। हाँ फेस के भी कुछ देंगे ना। मेडुला है 10 11 12, हाँ। तो 11 तो हॉर्नर चलो, सिंड्रोम। हाँ हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम, और 10 वेगस, वेगस के 12। इसके साथ हाँ जी मीडियल मेडुलर सिंड्रोम में ये ज्यादातर वो 12 नर्व ही होती है, क्योंकि ये मीडियन दरमियान में पड़ी होती है। 12 और बाकी ये बाकी। बाकी वो लेटरल के साथ आती हैं। चलो ठीक हो गया, कंप्लीट सिम्टम्स और हॉर्नर, ठीक है। तो मे बी अगर एसोसिएटेड हुआ तो एंटीरियर स्पाइनल उठाना, नहीं हुआ तो फिर इंटरनल कैरोटिड उठाना। पेशेंट है एक्यूट पल्मोनरी एडीमा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायबिटिक मोस्ट अप्रोप्रिएट इमीडिएट मैनेजमेंट। लोग डायूरेटिक के दें उसका। अच्छा हाँ जी लोग, ठीक है। पेशेंट है आपके पास हाइपोक्लेमिया ड्यू टू डायूरेटिक यूज है, क्लासिकल डायूरेटिक यूज अप्रोप्रिएट ऑर्डर टू पोटेशियम मैनेज क्लोराइड हाइपोक्लेमिया। डायरेक्ट। हाँ जी ठीक है। इसके बाद विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस और कॉमनली। वो कौन से थे वो जो वर्सन करते हैं क्रोनिक सीसीके को, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर को, वो नहीं देने, पल्मोनरी एडिमा करवाते हैं। डायूरेटिक्स की बात कर रहे हो डॉक्टर साहब? पता नहीं, ये क्वेश्चन था, वो कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर में पल्मोनरी एडिमा को वर्सन करते हैं। वो लूप डायूरेटिक से ये क्या थे, कौन थे? कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है, हार्ट पंप नहीं कर रहा, तो वो मैनिटोल कैप्टन पड़ेगा। मैनिटोल मैनिटोल नहीं देना होता मेरा ख्याल है। मैनिटोल शुड नॉट बी गिवन बिकॉज वो वर्सन करते हैं पल्मोनरी एडिमा को। ठीक है, ये क्वेश्चन था, याद आ गया मुझे। मैनिटोल का एक और भी आता है एमसीक्यू, पता नहीं रिसेप्टर से रिलेटेड या पता नहीं उसके फंक्शन से रिलेटेड, बड़ा इंपॉर्टेंट, सिर्फ उसी के साथ आता है वो क्वेश्चन, मुझे भी मैनिटोल का भूल गया। चलो खैर, which type of necrosis commonly heart after MI? Palliative. Patient acute pancreatitis, तो that is patient है chemotherapy for cancer treatment है, program cell death सांस apoptosis। अच्छा तो मैम अभी इसमें हमारे कितने टीक हुए? डॉक्टर यूसुफ तकरीबन अगर कितने थे 160 थे, तो तकरीबन 15 में ठीक थे, बाकी आप लोगों को आते थे। कितने?